हाँ जी, नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब पर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज़ नई बड़ी भर्ती लेकर आते रहते हैं। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025। साथियों, आपने 2024 लास्ट में और 2025 फर्स्ट में, जनवरी में और दिसंबर में आपने सीआईएसएफ ट्रेडमैन के फॉर्म निकले थे, वो भरे होंगे। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आप। हाँ जी साथियों, उससे भी बड़ी बात है, आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर करें और वीडियो को लाइक करें। तो साथियों, लास्ट तक ज़रूर बने रहना, मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो, फिजिकल डेट जारी हो चुकी है आपकी। साथियों, फिजिकल के साथ साथ यानी सभी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट भी होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी एक ही दिन में करो। हाँ जी साथियों, आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यू कैंडिडेट हैज़ बीन रिजेक्टेड आफ्टर समथिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी साथियों, बहुत से साथियों के एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म फिल किए थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। किन किन साथियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो आप भी अपना फॉर्म ज़रूर चेक करें, मैं आपको A to Z जानकारी दूँ। हाँ जी, तो साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, यूर कंट्रेक्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड आफ्टर समथिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी साथियों, जिन जिन भाइयों ने सीआईएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म भरा था, उनमें से आधे से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। साथियों, आप भी अपना फॉर्म ऑफिशियली साइट के ऊपर जाकर चेक करना। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे फॉर्म चेक करना है। हाँ जी साथियों, जैसे कि ये भाई ने हमारे पास अपना एडमिट कार्ड शेयर किया है, तो जिन जिन भाइयों ने अपना, जैसे कि मान लो कि पीडीएफ के अंदर जो जो मांग रखा था, जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, नाम वाला फ़ोटो है, वो अगर जिन जिन साथियों ने, जैसे कि ये फ़ोटो इस भाई का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, तो इस भाई ने हमारे साथ ये फ़ोटो शेयर किया है, रवि कुमार ने। तो साथियों, अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड एकदम साफ़ है, आप एकदम सीधे एकदम सटीक खड़े होकर अगर फ़ोटो लगाया है, नेम प्लेट वाला फ़ोटो लगाया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। साथ ही आपने अगर सिग्नेचर भी आराम सीधे किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपकी फ़ोटो था वो 20 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना था। तो जिन जिन भाइयों ने अपना ये फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही लिमिट के अंदर PDF बनाकर अपलोड किया है, तो वो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। हाँ जी साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि साउथ जोन है, तो इसके अंदर केरला है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। इसके अंदर 71,575 बंदों ने फॉर्म फिल किया था। वो 5 सेंटरों पर उनका फिजिकल होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि कोलकाता है, इसके अंडमान निकोबार है, आइसलैंड है, सिक्किम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। इसके अंदर 61,706 बंदों ने अपना फॉर्म फिल किया था। वो 5 सेंटरों पर उनका ये ट्रेड टेस्ट प्लस फिजिकल होगा। नॉर्थ ईस्ट जोन गुवाहाटी के अंदर ये, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मणिपुर है, आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इनके अंदर 26,759 फॉर्म बंदों ने फॉर्म फिल किया था और उनका इन दोनों जगह पर फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट। तो आप देख पा रहे हो, जैसे वेस्ट जोन है, इसके अंदर मान लो कि गोवा है, गुजरात है, दादर नगर हवेली है और दमन दीव है। इसके अंदर 42,000 बंदों ने फॉर्म फिल किया था और बाकी 3 सेंटरों पर उनका फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट होगा। सेंट्रल जोन है, जैसे कि चंडीगढ़ और MP है, छत्तीसगढ़ MP, 84,490 बंदों ने फॉर्म फिल किया था और बाकी उनका 6 सेंटरों पर फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट होगा। ईस्टर्न जोन है सेकंड रांची के अंदर, बिहार और झारखंड का, उसके अंदर 1,37,000 बंदों ने फॉर्म फिल किया था और ये 9 सेंटरों के ऊपर उनका ट्रेड टेस्ट प्लस फिजिकल होगा। तो साथियों, आप भी ज़रूर देखना आपका फिजिकल सेंटर कौन सा आता है। जैसे नॉर्थ जोन है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो इनके अंदर 3,29,893 बंदों ने फॉर्म फिल किया था और 21 सेंटरों के ऊपर उनका फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि नॉर्थ जोन के अंदर है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है। इसके अंदर 1,68,138 बंदों ने फॉर्म फिल किया था और 11 सेंटरों पर इनका फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपका सेंटर कौन सा है। हाँ जी, तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपने फॉर्म फिल किया था 5 मार्च 2025 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक। इसकी क्लोजिंग डेट थी 3 अप्रैल 2025 को नाइट में। तो ये कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी थी, मेल और फीमेल के लिए थी। इसके अंदर आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पे लेवल 3 के अंदर आपको सैलरी मिलती थी। हाँ जी, तो साथियों, आपने ऑनलाइन मोड से अपना फॉर्म फिल किया था। आपके फिजिकल एबिलिटी टेस्ट NPET होगा, PST होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ये साथियों, आपका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और PST और PET एक ही दिन के अंदर लिया जाएगा। तो साथियों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, अपनी फिजिकल को अच्छे से रखें और ट्रेड टेस्ट का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों, आपका एग्जामिनेशन भी अक्टूबर-नवंबर तक हो जाएगा। तो साथियों, आपका या तो OMR बेस एग्ज़ाम होगा या फिर आपकी CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। साथियों, मेरे को लगता है आपका 99% चांस है CBT टेस्ट होने का।
तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी वैकेंसी ट्रेड वाइज दे के रखी थी। जैसे कुक है, कोबलर है, टेलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, माली है, वार्डर है, ये बहुत सी दे के रखी है नीचे। तो साथियों इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी दे के रखी थी कुक के अंदर, 493 पोस्ट है साथियों। उसके बाद आपकी दे के रखी थी वाशरमैन के अंदर 262 पोस्ट, उसके बाद बार्बर में, और उसके बाद स्वीपर के अंदर। ये 4 बड़ी वैकेंसियाँ थी। ज़्यादातर बंदों ने फॉर्म भी इन्हीं ट्रेड से फिल किया होगा साथियों। ये साथियों आपकी सेक्टर वाइज वैकेंसी दे रखी है। जैसे कि नॉर्थन सेक्टर है, एनसीआर है, वेस्टर्न सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है। ये आपके सभी अपने अपने सेक्टर के हिसाब से, कुक का है, क्लबलर का है, टेलर का है, ये सभी वैकेंसियाँ आपको दे रखी हैं। आप अपने सेक्टर में कहाँ कौन सी कैटेगरी से आप आते हो, तो आप अपनी वैकेंसी देख सकते हो। माली है, वार्डर है, मोची है, अटेंडेंट है। ये बहुत नए के बराबर वैकेंसी है साथियों। आपको देखने से 1 या 2 वैकेंसी आपको मिलेगी। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको अलग से वैकेंसी दे के रखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 113 वैकेंसी थी। जैसे कुक में 49 थी, कोलब्रर के अंदर 1 थी, टेलर के अंदर 2 थी, बार्बर के अंदर 19 थी, वाशरमैन में 26 थी। ये एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 113 पोस्ट थी साथियों। अगर साथियों आपकी फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो हाइट मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होगा URS EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट के लिए हाइट होगा 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। आप फिजिकल देना चाह रहे हो, और आपकी चेस्ट होनी चाहिए URS EWS OBC कैंडिडेट के लिए 80 से 85, यानी 80 बिना फुलाए और 80 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर बात फीमेल की कैंडिडेट की फिजिकल की करते हैं, तो वो URS EWS OBC कैंडिडेट है, तो उनका हाइट 157 होना चाहिए। और अगर चेस्ट लड़कियों का कुछ मांग नहीं रखा है, तो साथियों इसके अंदर आपको मान लो फिजिकल में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि आप गोरखा हो, डोगरा हो, सिक्किम से हो, नागालैंड से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन से अगर आप आते हो, तो आपको फिजिकल के अंदर यानी हाइट चेस्ट वेट के अंदर आपको छूट भी देखने को मिलेगी। मान लो लेह लद्दाख, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय यानी आप हो, तो आपको मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 162, फीमेल के लिए 150, चेस्ट होनी चाहिए आपकी 76 से लेकर 81। तो आप साथियों आप अपने अपने हिसाब से अपने कौन से जोन से आते हो, तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका कौन सा जोन से आपको कितना हाइट सेक्टर वगैरह चाहिए। हाँ, जो साथियों बात अगर आपकी PET की करते हैं, तो यानी आपकी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, तो लड़कों के लिए 1600 मीटर रेस होगी 6.5 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए रेस होगी 800 मीटर 4 मिनट के अंदर। साथियों ये जो ट्रेडमैन की CISF है, ITBP है, CRPF है, BSF है, इनके अंदर 5 किलोमीटर रनिंग होती है, लेकिन आपको पहली बार इसके अंदर 1600 मीटर रनिंग देखने को मिलेगी। हाँ जी साथियों, तो आपका ट्रेड टेस्ट भी तो उसी दिन लिया जाएगा। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। तो आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए। जैसे आप कुक हो, तो आपको चपाती राइस बनाना आना चाहिए, वेजिटेबल दाल सांभर इडली आपको बनाना आना चाहिए, मीट फिश एग खीर भी आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपने कोबलर से फॉर्म भरा है, तो आपको जैसे कि लेदर कटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, शूलेस वगैरह सिलाई वगैरह आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो साथियों अभी टाइम आप तैयारी कर सकते हो। जैसे कि बार से आपको कटिंग आनी चाहिए, शेविंग आनी चाहिए, और आपको जो जो टूल होते हैं उनका बारे में पता होना चाहिए। अगर आप वाशरमैन से फॉर्म भरा है, तो भी आपको ये सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। स्वीपर को भी अपने अपने जो ट्रेड से रिलेटेड जो जो है, वो हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए आपको। पेंटर का भी आपको जैसे कौन सी ब्रांड का पेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट उपकरण लगते हैं, तो वो आपको पेंटर को, कारपेंटर को, इलेक्ट्रीशियन को, माली को, जो जो आप अपने अपने हिसाब से जो आपके रिलेटेड ट्रेड से हैं, तो वो आप अपनी तैयारी करके जाना साथियों। राइटिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो साथियों आपका पहले PET होगा, फिर PAST होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा साथियों। हाँ जी, तो साथियों हम आ गए हैं ऑफिशियली साइट के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप जैसे ही CISF की ऑफिशियली साइट के ऊपर जाते हो, तो आपको ऐसा कुछ लोगो देखने को मिलता है। आप उसके अंदर आप अपना साइट के ऊपर जाकर उसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड डालकर स्क्रिप्चर डाल के आप अपना डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो साथियों आपके फिजिकल की डेट प्लस ट्रेड टेस्ट की डेट 15 अगस्त तक जारी हो जाएगी साथियों। आप टाइम टाइम पर ऑफिशियली साइट के ऊपर विजिट करते रहें। तो साथियों कैसी लगी हमारी द्वारा दी हुई जानकारी? साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर करें, और वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।